सीता जैसी संस्कारी बहू भगवान सबको दे। उधर इलेक्ट्रॉन उछल उछल के दूसरों के खेमे में पहुंच रहा है और खुद का न्यूट्रॉन कहीं और ही पड़ा हुआ है। जी हाँ, आज हम केमिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं लपुआ के साथ। लपुआ कहता है कि अब वो टीचर नहीं है, अब वो सिर्फ यूट्यूबर है। छोटे भाई को मिला परफॉर्मेंस दिखाने का मौका। छोटा भाई कहता है अब वो हमेशा अपने भाई के साथ रहेगा, भाई के पीछे पीछे चलेगा। और माता जी के तो क्या ही कहने, उनकी तो बद्दुआओं की दुकान बंद ही नहीं होके दे रही। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज मुझे आप लोगों से फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करनी है। अगर आपको व्लॉग में हाइप का बटन दिखे या हाइप का ऑप्शन आए तो प्लीज़ हाइप दीजिए। इससे बहुत सारे लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर होगा। और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो औरों को दिखाना अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ हाइप का बटन दबाइए, हाइप को लगाइए, मतलब प्रेस करिए। जहाँ हाइप लिख के आ रहा है वहाँ पर आप प्रेस करिए, क्लिक करिए। जहाँ कमेंट सेक्शन होता है ना, वहाँ लिख कर आएगा, आप उसे प्रेस करिए। तो उससे जितने पॉइंट्स आप देंगे वो हाइप मिलेगा व्लॉग। ये पॉइंट पर आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है, आप सबको मज़ा आने वाला है। लपिया और लप्पू और सारे यूट्यूबर्स सारे पहुँचे एक बर्थडे पार्टी। समझ नहीं आया, मुझे लगता है बर्थडे पार्टी कम, उनके सॉन्ग का रिलीज़ ज़्यादा था। बट एक यूट्यूबर को बुलाना अपने बर्थडे में या फिर अपने सॉन्ग के रिलीज़ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, उस प्रोग्राम को अच्छे से समझा, तब मुझे समझ आया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप एग्री या डिसएग्री भी कर सकते हैं इससे, ठीक है? तो कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। तो अब मैं अपना पीओवी आपको बताती हूँ। ये हुआ यूँ होगा, जब ये हुलिया वाला डांस चल रहा था ना, लुइया वाला डांस, उस टाइम पे बहुत सारे लोग रील बना रहे थे, जो भी सपोर्ट कर रहे थे लप्पू को, वो लोग भी ये रील्स बना रहे थे। और इससे क्या हो रहा था, वो हुलिया लुइया वाले सॉन्ग को बहुत फेम, मतलब बहुत पिक्चर में आ गया था, हर जगह उसकी रील्स मिल रही थी, हर यूट्यूबर उसको शेयर कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो बर्थडे बॉय हैं, इन्होंने एक आइडिया निकाला। इन्होंने सोचा कि जो मेरा गाना आ रहा है इसको पॉपुलर करना है, तो कहीं ना कहीं से लप्पू को पकड़ लाता हूँ और लप्पू पकड़ लाएगा ये सारे यूट्यूबर्स को जो इसके चमचे हैं। और बस ये लोग नाचेंगे, ठुमके लगाएंगे, रील बनाएंगे और इनको देख के इनके जो अंधभक्त हैं वो भी बनाएंगे। और इनके अंधभक्त सारे बिहार और यूपी में ही हैं, उसके बाहर तो पढ़े लिखे लोग ही हैं इनके, जो भी मतलब फॉलोअर्स होंगे, बाकी सब तो बिहार के ही हैं अंधभक्त। तो इन्होंने सोचा मिस्टर बर्थडे बॉय ने कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लपुए को ही ये चार्ज दे देता हूँ कि भाई मेरी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, उसमें सबको लाना तुम्हारी जिम्मेदारी, सबको बुलाना तुम्हारी जिम्मेदारी और सबको ठुमके लगवाना तुम्हारी जिम्मेदारी। और मुझे कुछ यही दिखा, क्योंकि मैंने एक रील में देखा कि लप्पू एक पेपर और पेन में लिख रहा था, वो लड़का जिसका बर्थडे है वो लिख रहा था और लप्पू वहाँ पर खड़ा था माइक लेके, कुछ नाम लिख रहा था। हो सकता है उस नाम से लोगों को एक एक करके ऊपर बुलाया होगा, उनके साथ रील बनाई होगी, इस तरह का सीन हुआ होगा, क्योंकि एक एक यूट्यूबर के साथ रील बनाई गई है। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया कि जिस तरह से वो कोजी टची हो रहा था लपिया से, उतना कोजी और टची वो किसी और क्रिएटर के, लेडी क्रिएटर के साथ भी नहीं हो रहा था। जितनी भी लेडीज़ आई उसके साथ इसी गंदे गाने को, बहुत ही गंदा डबल मीनिंग का गाना है ये, के साथ परफॉर्म किया उस बर्थडे बॉय ने। और सबके साथ बड़े अच्छे से परफॉर्म किया, मतलब किसी का हाथ नहीं पकड़ा, किसी को टच नहीं किया, किसी के कहीं हाथ नहीं डाला, क्या कहते हैं उसे, कंधा नहीं मारा। लेकिन जब लपिया की बारी आई तो आपने देखा उसने किस तरीके से उसे कंधा मारा, देखा था? देख लीजिएगा जाकर दोबारा, मैंने 3-4 बार देखा, फिर मैं बोल रही हूँ, बिना देखे बिना समझे नहीं बोल रही। उसने बड़े अजीब ढंग से उसे कंधा मारा, इशारा किया और उसका हाथ तक पकड़ा। चलिए कोई बात नहीं, हाथ पकड़ना तो चलता है, आजकल तो सब चलता है भाई, ये सीता राम सीता का ज़माना तोड़ना है कि भाई हाथ नहीं पकड़ेंगे, देखेंगे नहीं आँख उठा के। ये तो कलयुग है भाई, कलयुग का ज़माना है, यहाँ पे थोड़ा ना कोई राम और सीता होते हैं, है ना? तो हाथ पकड़ लिया, कोई बात नहीं। लेकिन उसने जिस तरह से, जैसे लपिया ने स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना था, तो जिस तरह से उसने उसकी बाहों को हाथ रखा और सहलाया डांस करते करते, वो देख कर तो ओह माय गॉड, OMG। लपिया किसी एक के साथ नाचने वाली बंदी थोड़ना है, लपिया ने तो सबके साथ मज़े लिए। लपिया ने वो स्विमिंग पूल वाले देवर के साथ भी मज़े लिए, और उसने तो हद ही कर दी स्विमिंग पूल वाले देवर ने। कभी उसने स्विमिंग पूल में साथ नहाया था, फिर उसके बालों में फूल लगाया था, अब इस बार जो रही सही कसर थी वो भी पूरी कर दी उसका घूंघट उठा के। वो गाना है ना,
बट उठा रहा हूँ मैं अमिताभ बच्चन का, नहीं अमिताभ बच्चन, हाँ अमिताभ बच्चन का है। उसमें ऋषि कपूर भी है और उसमें राखी है ना। हाँ बताइएगा मुझे आप लोग कमेंट कर कर कैसा लगता है वो गाना आपको। मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है। खैर खैर टॉपिक पे आते हैं। हाँ, तो देवर जी के साथ उसने फुल मस्ती की। वैसे देवर जी के साथ तो वो देवर जी की छाती पे भी चढ़ जाती है लपिया का। लपिया बहुत छोटी बच्ची है, जस्ट 21 साल की बच्ची है, उसे क्या पता सही गलत है ना। तो छोटी बच्ची है, वो जो छोटी बच्ची आती है ना उसके देवर के साथ, उसके साथ भी रहती है ना, तो लगता है कि वो बच्ची बड़ी है और लपिया छोटी है। खैर लपिया ने खूब मज़े उड़ाए सारे क्रिएटर्स के साथ, सोफे में बैठे बैठे वो झूमती रही। अगर आप खाच परिवार की दूसरी बहू को देखें तो वो भी वहाँ थी। उसने भी रील बनाई बर्थडे बॉय के साथ, जो सॉन्ग रिलीज़ हुआ है उसी गाने पर बहुत सोबर तरीके से डांस किया। और एक चीज़ आपने नोटिस की, मर्द उसी को हाथ लगाता है जो औरत उसे हाथ लगाने देती है। इस चीज़ को समझिए मेरी बात को। लपिया को उसने अच्छे से हाथ लगाया लेकिन किसी और औरत को हाथ नहीं लगाया। अगर आप बिट्टो रानी कहें तो नहीं लगाया, भंजना कहें तो नहीं लगाया, और भी वहाँ बहुत सारी लड़कियों ने डांस किया औरतों ने, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाया। उसने सिर्फ और सिर्फ लपिया को हाथ लगाया। तो हो सकता है कि लपिया उसे इस तरह की लाइन देती हो, या फिर लप्पू ने तो दिया ही हुआ है परमिशन लप्पी को हर तरह की हरकत करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि उस बर्थडे बॉय को, यानी वो इतना सीधा बच्चा तो नहीं होगा ना जो भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने गा रहा है, रोल कर रहा है, एल्बम निकाल रहा है, तो उसे पता होगा कि ये क्या चल रहा है। तो उसे समझ आ रहा होगा कि उसका पति यानी लपिया का पति लप्पू चाह रहा है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ आइटम सॉन्ग वॉन्ग करे। तो वो चाह रहा होगा कि भाई उसका कुछ यूज़ करे तभी तो कोई देगा ना इनको आइटम सॉन्ग, ऐसे तो नहीं देगा। तो शायद वो उस तरह की हिंट दे रहा हो। देखिए ये लोग स्वैगी से भी जब टच में आए थे पहले, तब भी हो सकता है इसी कारण आए हों, जो कि वो देखिए स्वैगी कह रहा था कि ये अकेले में मुझसे बात करती थी, लेकिन लप्पू क्या कह रहा था, सॉरी लप्पी क्या कह रही थी कि मेरे पति मेरे साथ हमेशा होते थे जब हम बात करते थे। तो यहाँ झूठ कौन कह रहा है और सच कौन कह रहा है। अगर पति साथ बैठ के आपसे बात कराते थे किसी पराये मर्द से, रात रात भर उसकी शायरी की तारीफ़ करवाते थे, तो इसका मतलब है आपका पति आपके साथ, समझ रहे हो ना, आपको किसी दूसरे के साथ कैसे इंडल्ज करवा रहा है और किसी मकसद से करवा रहा है। तो स्वैगी से भी यही मकसद होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में आइटम सॉन्ग, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बंदा इतना फोकस्ड है अपनी बीवी को बेचने के लिए कि हम क्या ही बताएं। पर दुख इस बात का होता है कि इनकी सासू माँ इन्हें सीता कहती है। सासू माँ कहती है मेरी सीता जैसी बहू, मेरी सीता जैसी बहू। अगर आपको सीता जैसी बहू की वो देनी है ना उपाधि, तो अपनी छोटी बहू को दीजिए, बड़ी को नहीं। बड़ी बहू उस लायक नहीं है। खैर बड़ी बहू को अगर कुछ उपाधि देनी है तो कलयुग की सीता दे सकते हैं। क्यों, क्या कहते हो भाइयों, बताना। अच्छा ये एक बात देखिए आप लोग कि ये लोग जब खाना खाते हैं कहीं पार्टी में या कहीं भी, तो ये लपिया ऐसे क्यों करती है कि अपने प्लेट में खाना ले लेती है, फिर हाथ में ले लेके घूमती है सबके पास कि खा लो खा लो, अपने हाथ से खिलाती है। ऐसा क्यों करती है ये। एक देवर के घर गई थी तो उसको अपने हाथ से गुलाब जामुन और रसगुल्ले खिला दिए, एक साथ मुंह में ठूंस दिया। ये क्यों करती है ये। लोगों के अपने खुद के हाथ हैं, खुद की थाली है, खुद की प्लेट है, लेके खा लेंगे। वो तेरे हाथ से क्यों खाएंगे भाई, क्या चक्कर है। सासू माँ अपनी बहू को सीता बनाकर वहाँ पे बैठ के पूजा पाठ कर रही हैं और पूजा पाठ में लोगों को बद्दुआ दे रही हैं, गंदी गंदी बातें बोल रही हैं, कुत्ता जैसे शब्द यूज़ कर रही हैं। समझ नहीं आता, एक तरफ तो बहुत संस्कारी बन जाते हैं, प्रवचन देने लगते हैं, और दूसरी तरफ गंद मचाते हैं। इस तरह का एटमॉस्फेयर बना दिया है इस कचरा परिवार ने कि समझ ही नहीं आता क्या करें। एक तरफ पायल मलिक इतना भुगत रही है, इतना रो रही है एक गलती के लिए, एक छोटी सी अननोइंगली, मतलब कहते हैं ना अनइंटेंशनली की हुई गलती के लिए। और यहाँ लपिया को सीता बोला जा रहा है लेकिन कोई सा भी संगठन सामने नहीं आ रहा है और एक्शन नहीं ले रहा है इन लोगों पर, इनके परिवार पर। आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे लाइव में 2:30 पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।